नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 विषय हिंदी का तीसरा पाठ। इससे पहले हमने ए की मात्रा के शब्द पढ़े थे। ए की कोई मात्रा नहीं होती। जिस प्रकार ये देखो, पहला वाला म धन ट धन र, तो मिलके क्या हो गया मटर। ग धन र बराबर क्या हो गया घर। क धन ल धन श, तो क्या हो गया कलश। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे कि इन पे कहीं पे भी मात्रा नहीं लगी हुई है, केवल व्यंजन और स्वर है। तो देखो मटर मटर, ये तो है अ की मात्रा, जिस पे कोई मात्रा नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे, इसके अभ्यास प्रश्न में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आ की मात्रा के शब्द। ये कौन सा पाठ है? तीसरा। इसमें आ की मात्रा, ये देखो ए और आ में बहुत अंतर है। ये स्वर है, देखो हमने स्वर पढ़े थे ना, पहले ए आया था फिर आ आया था। तो ए की मात्रा के शब्द हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आ की मात्रा के शब्द। आ की मात्रा ये होती है जिसके पीछे डंडी लगी हुई होती है। जिस प्रकार देखो, म के पीछे डंडी लगी हुई है तो ये क्या हो गया माँ। अब ले के पीछे डंडी लगी हुई तो क्या हो गया ला। माँ ला, माला। ये मिलके क्या बना माला। अगर ये तो है आ की मात्रा के शब्द। अब देखो, इस पे कोई मात्रा नहीं, तो इसको हम इजीली पढ़ेंगे मटर मटर। तो इस पे कोई मात्रा नहीं है, तो ये तो मटर है, तो ये अ की मात्रा का शब्द है। अब इस पे देखो आ की मात्रा लगी हुई है, तो इसको क्या पढ़ेंगे माला माला, क्योंकि इसके पीछे क्या लगी हुई है डंडी लगी हुई है। तो जिस अक्षर के पीछे ऐसी डंडी लगी हुई होती है वो आ की मात्रा होती है। देखे हम पढ़ेंगे, देखिए और समझिए। देखो, ये हमें किसका चित्र दिख रहा है? माला का। ये माला की तरह ही दिख रही है। तो हम पढ़ेंगे म धन, आ की मात्रा लगी हुई है तो क्या हो गया माँ धन ल धन, फिर आ की मात्रा है तो क्या हो गया माला माला। त, या आ की मात्रा लगी तो ता धन ल धन ला, ताला ताला। न धन ना, ये क्या हो गया ना धन व, नाव, क्योंकि इस पर डंडी लगी हुई न के पीछे। अब व के पीछे नहीं है तो इसको वही पढ़ेंगे, लेकिन न के पीछे है तो इसको ना पढ़ेंगे, तो ये क्या हो गया नाव। इस प्रकार हम शब्दों को पढ़ेंगे। पढ़िए और समझिए। ये देखो आम, इसके पीछे डंडी लगी हुई, किसके पीछे लगी हुई है? अ के पीछे, तो इसको क्या पढ़ेंगे आ। अब म के पीछे नहीं तो इसको केवल म ही पढ़ेंगे। जिसके पीछे अगर डंडी है तो वो तो है आ की मात्रा, और जिसके पीछे जिस अक्षर के पीछे कोई मात्रा नहीं लगी हुई, जैसे कि म के पीछे कोई मात्रा नहीं है तो इसको म ही पढ़ेंगे, लेकिन अ के पीछे मात्रा है तो इसको आ पढ़ेंगे। तो ये मिलके क्या हो गया आम। ये देखो, क के पीछे आ की मात्रा, तो ये क्या हो गया का न कान। कार। इसको फिर जब इसके पीछे मात्रा होती है आ की तो इसको क नहीं पढ़ेंगे, इसको डायरेक्ट हम का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे का। देखो, मैं आपको बोल के बता रही हूँ किस प्रकार पढ़ेंगे। आ का पा का बा पा बा चा गा ला। देखो, जिसके पीछे मात्रा है वो मैंने आपको पढ़ के बताया, तो हम इस प्रकार पढ़ेंगे का। अब शुरू से पढ़ेंगे मैं आम, का न कान, का र कार, पा न पान, ना नाना, मामा, का काका, बाबा, पालक बालक, चावल, सागर, गाजर, गागर, गमला, तबला, टमाटर, तलवार। इस प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। देखो, ये जो कलर ये हमें अलग से कुछ लाइन दिख रही है कलर की, वो
आ की मात्रा के शब्द है। तो हमें जैसे जैसे मैंने पढ़ा था वैसे ही पढ़ना है। जिसके पीछे डंडी लगी हुई है वो तो आ की मात्रा है, तो उसको इस तरीके से पढ़ेंगे। जिसके पीछे कोई डंडी लगी हुई नहीं है उसको केवल सिंपल तरीके से ही पढ़ेंगे। जिस प्रकार जैसे गाजर है तो ग के पीछे आ की मात्रा है तो ये गा हो गया, लेकिन ज के पीछे नहीं है तो इसको ज ही पढ़ेंगे। र के पीछे भी नहीं है तो इसको र ही पढ़ेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे वाला पढ़ेंगे। बोल बोल कर पढ़िए। सावन सावन, आया आया, बादल बादल, लाया लाया, आसमान आसमान, पर छाया छाया। सावन आया, बादल लाया, आसमान पर छाया। फिर आगे वाला लाइन पढ़ेंगे। बादल बादल, आया आया, जल जल, बरसाया बरसाया। हर बालक बालक बालक, का मन मन, हर्षाया हर्षाया। तो बादल आया, जल बरसाया, हर बालक का मन हर्षाया। आया आया, आया आया, बादल बादल, आया आया, गरज गरज, गरज कर, जल बरसाया बरसाया। आया आया, बादल आया, गरज गरज कर, जल बरसाया। सावन सावन सावन, आया आया, बादल बादल, लाया लाया, बादल बादल, लाकर, जल जल, बरसाया बरसाया। सावन आया, बादल लाया, बादल लाकर, जल बरसाया। देखो मैंने इस तरीके से पढ़ा। जिसके पीछे मात्रा है उसको किस तरीके से पढ़ा, जिसके पीछे नहीं है उसको किस तरीके से पढ़ा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि फिर से बता रही हूँ, जिस स के पीछे आ की डंडी लगी हुई तो ये सा पढ़ेंगे हम लोग, स नहीं पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, सा। कोई भी आ जाए आपको अक्षर जिसके, जैसे कि छ है, छ को अब डंडी लगी हुई तो इसको छ नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, छा। तो इस प्रकार जैसे कि ये है, ये के पीछे डंडी लगी हुई तो इसको ये नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, या। अगर हाँ जिसके पीछे कोई डंडी नहीं लगी हुई है उसको केवल जय ही पढ़ेंगे। जैसे कि किसके, देखो ये जय है, जय के पीछे कोई डंडी नहीं है इसको जय ही पढ़ेंगे। ल के पीछे भी नहीं है तो इसको क्या पढ़ेंगे, ल, ज ल। अब देखो इसमें शामिल आया, जिसके पीछे डंडी है उसको किस तरीके से पढ़ती हूँ मैं। देखो इसके ब र, इन दोनों के पीछे डंडी नहीं तो मैंने ब र ही पढ़ा। लेकिन इसके पीछे आ की मात्रा के शब्द है, यानी कि ये देखो ये है ऐसी, इसको कहते हैं आ की मात्रा जिसके पीछे डंडी लगी हुई रहती है। तो इसको सा पढ़ेंगे, सा या, बरसाया। इस प्रकार आपको पढ़ना है। अब आगे पढ़ेंगे अध्यापन संकेत। बच्चों के लिए व्यंजनों में आ की मात्रा लगाना। बच्चों को व्यंजनों में आ की मात्रा लगाना सिखाए। देखो मैं, अब मैं के पीछे किस डंडी लगी हुई तो क्या हो गया, ये माँ। तो ये किसकी मात्रा है, ये आ की मात्रा, तो क्या हो गया, ये माँ। अब ले के पीछे डंडी लगा दी हमने तो ये क्या हो गया, ला, माँ ला, माला। इस प्रकार आ की मात्रा के शब्द बनते हैं। त, अब त तो एक ही मात्रा का शब्द है। अब हमें आ की मात्रा का शब्द बनाना है तो त तो अक्षर है। अब इसको ता बनाने के लिए हम इसके पास में डंडी लगाएंगे तो ये क्या हो गया, ता। अब ले के पास में भी डंडी लगाएंगे तो क्या हो गया, ला। तो मिलकर ये एक शब्द बना, ता ला, ताला। इन दोनों के पीछे ही आ की मात्रा का शब्द, आ की मात्रा लगी हुई है तो इसको क्या पढ़ेंगे, ताला। इस प्रकार आपको पढ़ना है। ये है, देखो ये तो है अ की मात्रा के शब्द, और जिसके पीछे डंडी लग गई है वो है आ की मात्रा के शब्द।
अब हम पढ़ेंगे दूसरा, आ की मात्रा से बने शब्दों के उच्चारण का पर्याप्त अभ्यास करवाए। ये देखो हमने पढ़ा था आम, कान, कार, पान, नाना, मामा, काका, बाबा, पालक, बालक, चावल, सागर। इस प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। अब हम तीसरा पॉइंट, अ और आ के उच्चारण में अंतर बताने के लिए देखो, कर, कर, ये तो है अ की मात्रा का शब्द, क्योंकि इसके पीछे कोई मात्रा नहीं है। देखो हमने पढ़ा भी था कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, यानी कि ये जो हमने पाठ पढ़ा था इस पे कहीं पे भी मात्रा नहीं लगी हुई है, तो ये है अ की मात्रा के शब्द। जिस प्रकार ये यहाँ लिखा हुआ है कर, कर। अब देखो ये है आ की मात्रा का शब्द, क्योंकि क के पीछे क्या लगी हुई डंडी, तो ये क्या हो गया कार, कार। अब हम आगे वाला पढ़ेंगे, कल, कल, ये तो है अ की मात्रा के शब्द, क्योंकि इस पे कोई मात्रा नहीं लगी हुई। अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है। आ की मात्रा वो होती है जिस अक्षर के पीछे डंडी लगी हुई रहती है, वो आ की मात्रा का अक्षर शब्द होता है। काल, काल, ये किसका शब्द है, आ की मात्रा। जैसे शब्दों के अर्थ का ज्ञान करवाए। ये देखो ये आ की मात्रा के शब्द है सारे जो हमने पढ़े थे, ताला, नाव, कान, आम, पान, बालक, ये तो है आ की मात्रा के शब्द। अब अ की मात्रा के शब्द कौन से हैं, ये वाले, अजय, यह, कलश, मटर, घर, कलश। देखो इस पे कोई मात्रा नहीं है, तो ये तो आ की मात्रा हुई। और ये अ की मात्रा हुई जिस पे कोई मात्रा नहीं है, वो अ की मात्रा हुई। अब ये जिस पे मात्रा लगी हुई है वो है आ की मात्रा। इन सारे शब्दों पे जो हमने पढ़े थे उस पे आ की मात्रा लगी हुई है, तो इसको हम आ की मात्रा के शब्द इस तरीके के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। मौखिक, बोलकर पढ़िए। सावन, सावन। आसमान, आसमान। बरसाया, बरसाया। हर्षाया, हर्षाया। बादल, बादल। तलवार, तलवार। इसको इस प्रकार पढ़ेंगे, सावन, आसमान, बरसाया, हर्षाया, बादल, तलवार। बोल बोल कर पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे लिखित। पहला प्रश्न, चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। यह हमें किसका चित्र दिख रहा है, टमाटर का। तो टमाटर किस प्रकार बोलते, टमाटर, टमाटर। तो पहला जो अक्षर है वो लिखा हुआ है ट, फिर हम लिखेंगे माँ। माँ किस तरीके से लिखेंगे, पहले तो माँ लिखेंगे, फिर मैं के पीछे डंडी लगाएंगे तो क्या हो गया माँ। फिर ट लिखा हुआ है, फिर हम लिख टमाटर, र आया रहा, र की ध्वनि आ रही है तो र बोलेंगे टमाटर। अब हम पहले तो माँ लिखना है, फिर इसमें पीछे वाली जो खाली जगह है उसमें र लिखना है, तो मिलके क्या हो गया टमाटर। ये किसका चित्र दिख रहा है, तलवार। अब देखो इसमें तल, वा नहीं लिखा हुआ, र लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे वा। अब वा किस प्रकार लिखेंगे, पहले तो व लिखेंगे, फिर व के पीछे आ की मात्रा लगाएंगे, यानी कि एक डंडी लगाएंगे उसके पास में, तो मिलके क्या हो गया तलवार। अभी हमें किसका चित्र दिख रहा है, पालक का। अब पा किसकी ध्वनि आ रही है, पा की, यानी कि आ की मात्रा है, तो प, पहले प लिखेंगे, फिर उसके बाद में डंडी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा पा, पालक, पालक। अब ये किसका चित्र दिख रहा है, गाजर का। तो गाजर, तो हम क्या लिखेंगे, ग नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे गा। पहले तो ग लिखेंगे, उसके बाद में डंडी लगाएंगे तो क्या हो गया गाजर, गाजर। इस प्रकार हम लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, दिए गए बॉक्स में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यानी कि ये जो बॉक्स में आपको शब्द दिए हुए हैं उनका उचित स्थान कौन सा है उसमें भरना है। आया, आया, क्या आया, 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 सावन आया, तो पहले वाले में क्या लिखना है सावन। फिर लिखना है गरज, फिर दूसरे वाले में गरज गरज कर जल बरसाया। तो आप क्या लिखोगे, गरज गरज कर जल बरसाया। अब देखो इसमें दो ब्लैंक है, अब देखो ये भी आया हुआ है इसमें, बादल आया जल बरसाया, तो इसमें लिखेंगे हम लोग बादल आया जल लाया। तो बादल आया जल लाया।
फिर लिखेंगे हम लोग बादल लाकर जल बरसाया, इस प्रकार लिखेंगे हम लोग। फिर हम लिखेंगे रचनात्मक क्रियाकलाप। एक बार वापस से बता रही हूँ। आया आया, देखो क्या आया, आया आया बादल आया। आपको यहाँ पे लिखना है आया आया सावन आया, गरज गरज कर जल बरसाया, बादल आया जल लाया, बादल लाकर जल बरसाया। रचनात्मक क्रियाकलाप आगे वाला पढ़ेंगे। जिस फल के नाम के शुरू में है उसमें लाल, यानी कि जो गोला दिख रहा है, जो सर्कल दिख रहा है वो लाल कलर का है, ये लाल कलर है। और जिसके नाम के शुरू में आ है उसमें पीला रंग भरिए। ये जो पहला वाला गोला है उसको लाल कलर कहेंगे, ये जो नीचे वाला है वो पीला कलर है। ये तो लाल है, ये पीला है। देखो इसमें ये बताया है जिसके नाम के शुरू में ए का उच्चारण हो रहा है उसमें लाल कलर भरेंगे, और जिसके नाम के शुरू में आ का उच्चारण हो रहा है उसमें पीला कलर भरेंगे। ये देखो अनार की जैसे दिख रहा है, तो अनार, तो ए की ध्वनि आ रही है तो इसमें ए का यानी कि लाल कलर भरेंगे इसमें। अब इसमें ये क्या दिख रहा है, आम, आम खाते हैं हम लोग, तो आम, तो आ की ध्वनि आ रही है तो यहाँ पे क्या भरेंगे, पीला कलर भरेंगे। तो पहले वाले में लाल कलर, दूसरे वाले में पीला कलर। इस प्रकार हमने आ की मात्रा के शब्द पढ़े। हमें बार बार पढ़ना है इनको। देखो ये पढ़ा हो तो आपको बार बार पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ोगे अधिक से अधिक प्रयास करना है जिससे आपको जल्दी। ये तो आ की मात्रा के शब्द है, ये अ की मात्रा के शब्द है। तो आपको वापस से ये ध्यान रखना है कि अ की मात्रा के शब्द जिसके कोई मात्रा नहीं होती, और ये आ की मात्रा के शब्द जिसके पीछे डंडी लगी हुई होती है उसको आ की मात्रा के शब्द बोलेंगे। धन्यवाद।